सीक्वेंसेस एंड पैटर्न्स दो अलग अलग चैप्टर हैं, पहले हम सीक्वेंसेस करेंगे फिर मैं पैटर्न्स करवाऊंगा। पैटर्न्स बहुत आसान है, वो पढ़ने भी नहीं पड़ते, वो सिर्फ देख के आ जाते हैं आपको, ठीक है? गौर से सुनना आप जरा। सीक्वेंसेस तीन तरह के हमारे सिलेबस में। नंबर वन हम सबसे पहले चेक करेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है। अरिथमेटिक वो होता है जो बेटे सेम अमाउंट से आगे जंप करता है, यहाँ सेम अमाउंट से पीछे जंप करता है, ठीक है? नंबर टू, सेकंड बात, अगर तो सेम अमाउंट से आगे जंप करेगा या पीछे जंप करेगा तो ये फार्मूला इसके ऊपर लगेगा, nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक, n माइनस वन इंटू डी। और उसके बाद इसकी तीन ही पार्ट्स हैं, और ये तीन पार्ट्स मैंने आप लोगों को करके दिखाए थे, आपने ये तीन पार्ट्स रिवाइज कर लेने हैं एक दफा, ठीक है? अगर कोई सीक्वेंस स्क्वायर सॉरी अरिथमेटिक नहीं होगा तो वो इन तीन फैमिलीज को बिलोंग करेगा, स्क्वायर, क्यूब और ट्राइंगल नंबर्स को बिलोंग करेगा, स्क्वायर, क्यूब और ट्राइंगल नंबर्स को बिलोंग करेगा। अब स्क्वायर, क्यूब, ट्राइंगल नंबर्स की आपने nth टर्म याद कर लेनी है, और एक बात याद रखनी है कि जो ओरिजिनल स्क्वायर, क्यूब, ट्राइंगल नंबर्स हैं वो तीनों 1 से स्टार्ट हुआ करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे होंगे तो क्या होगा? तो हमने कहा था कि ये शिफ्ट हुआ करेंगे। फिर अगर 1 से आगे से स्टार्ट होंगे तो आपने n+1 कर देना है, ये शिफ्ट फॉरवर्ड है। और अगर 1 से पीछे से स्टार्ट हो रहे होंगे तो n-1 कर दिया करना है, ये शिफ्ट बैकवर्ड हो गया, ठीक है? क्यूब नंबर्स में भी हमने यही देखा, ट्राइंगल नंबर्स में भी यही देखा, ठीक है? अब हमारी आखिरी बात कि अगर आपका सीक्वेंस is neither square, cube, triangle, neither arithmetic nor square, cube, triangle numbers. अगर वो इधर भी नहीं बिलोंग करता, उधर भी नहीं बिलोंग करता, तो क्या होगा? Then it is for sure it is called vertical pattern. अब मजे की बात यह कि ये हमारी कहीं पे भी किसी भी बुक में नहीं लिखा होगा, ठीक है? सो इफ द सीक्वेंस इज नीदर अरिथमेटिक नॉर स्क्वायर, क्यूब, ट्राइंगल नंबर्स, तो क्या हुआ करेगा? तो वर्टिकल पैटर्न हुआ करेगा। अब अगर वर्टिकल पैटर्न होगा, अगर वर्टिकल पैटर्न होगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको क्वेश्चन किस तरह से करना है, मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है? 5 सीक्वेंसेस हैं, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है? और आपने पांचों सीक्वेंसेस के पहले तो 5th और 6th कॉलम प्रिडिक्ट करने हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ओके जी, पहला लिख रहा हूं 4 7 10 13 1 4 9 16, ठीक है? 0 2 6 12, और हमारे पास आ जाएगा 8 14 20 26। एक सेकंड ये ना करना, 28 90, ठीक है? ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है, जो कुछ लिख रहा हूं, ये जो कुछ लिख रहा हूं ये क्वेश्चन में गिवन है। जी, क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट है फिल द वैल्यूज फॉर 5th and 6th कॉलम, और दूसरी रिक्वायरमेंट है फाइंड nth टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। आप जरा पहले वाले सीक्वेंस को देखो, सबसे पहले पहले वाले सीक्वेंस को देखो जी। कैन यू सी इज इट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और नॉट? ए सीक्वेंस को देखो, पहले हम सिर्फ 5th 6th टर्म फिल करेंगे, उसके बाद कुछ देखेंगे जी। गाइस, इज ए अरिथमेटिक सीक्वेंस? और नॉट? अच्छा,
जी बेटी ये देखो +3 हो रहा है, मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स लगा देता हूं, ये देखो +3, फिर +3, फिर +3, तो वी कैन क्लियरली सी ये तो अरिथमेटिक है। अगली दोनों टर्म्स बेटे प्रिडिक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट टू टर्म्स बेटे प्रिडिक्ट करते हैं। चले 13 के बाद क्या आएगा, 3 और ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 16, यू हैव 16 ओवर हियर। ग्रीन से कर रहा हूं, जो कुछ ब्लू से है वो सारा गिवन है क्वेश्चन में, 16 और फिर 19, ठीक हो गया। 0149 16, ये क्या है 149 16 क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर वुड बी 25 एंड 6 का स्क्वायर वुड बी 36, ठीक है। पहले मैं पहली दो टर्म्स की nth टर्म बताना चाहता हूं, अब जरा nth टर्म की वर्किंग देखना। अब बेटे 149 16 तो ये तो है स्क्वायर नंबर्स, ये तो बिल्कुल है स्क्वायर नंबर्स, और ये ओरिजिनल भी है, ठीक है। तो 149 16 अगर स्क्वायर नंबर्स हैं तो इनकी nth टर्म क्या होगी जरा देखिएगा, n स्क्वायर। 149 16 की nth टर्म क्या होती है, n स्क्वायर। सबको समझ आ गया? अच्छा अब अगली बात देखते हैं, नेक्स्ट चीज देखो मेरे साथ। सेकंड बात ये है कि अगर 149 16 की nth टर्म n स्क्वायर होगी, ऊपर वाला a सीक्वेंस के लिए देखना जरा, a था अरिथमेटिक, nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए था, a प्लस n-1 इनटू कॉमन डिफरेंस। जी a फर्स्ट टर्म आ गई 4 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंसेस +3, सो 4 प्लस 3n-3, 4 - 3 बेटे 1 आ जाएगा, 1 + 3n या 3n + 1 लिख लो, एक ही बात होती है। सो इसकी nth टर्म आ गई मेरे पास 3n + 1। सी देखो बेटे, बच्चों सी देखो, 0 2 6 एंड 12, 0 2 6 एंड 12, मुझे देख के बताओ इज इट अरिथमेटिक और नॉट, मुझे एक एक करके इस बात का आंसर दो। जी नॉट अरिथमेटिक, क्यों? क्योंकि बेटे सेम अमाउंट से जंप ही नहीं आ रहा, यहां पे जंप 2 से आया हुआ है, यहां पे जंप 4 से आया हुआ है। जैसे ही जंप सेम ना आए आगे पैटर्न नहीं देखना, इसको छोड़ देना है, तो ये अरिथमेटिक तो नहीं है। इज इट फ्रॉम स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर्स, इज इट फ्रॉम स्क्वायर क्यूब एंड ट्राइंगल नंबर्स, चेक करें, कैन यू फिगर आउट, आर दीज फ्रॉम स्क्वायर क्यूब एंड ट्राइंगल नंबर्स? नो, उनके हमने याद किए हुए पहले चार चार नंबर, नहीं ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल 1 3 6 10 होता है, ट्राइंगल 1 3 6 10 होता है, तो पहले चार चार नंबर याद करो स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर्स के, ठीक है। और अब वो स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर्स भी नहीं है। नाउ इट इज गोइंग टू बी अ वर्टिकल पैटर्न। अब वर्टिकल पैटर्न देखना बड़ा ही आसान होता है, हमें शुरू में ऑड लगता है क्योंकि ना हमने कभी सीखा नहीं होता। बेटे ऊपर वाली किसी दो लाइंस को मिला के ये नीचे वाली लाइन बन रही है, चेक करो, ऊपर वाली किसी दो लाइंस को प्लस करके माइनस करके मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ये वाली लाइन बन रही है। नोटिस करो कैसे बन रही है, नोटिस करो बेटे 1 - 1 क्या होता है, 0। अच्छा अभी हमें ये नहीं पता कि किसमें से कौन सा वाला माइनस हो रहा है। 4 - 2 क्या होता है बेटे, ये देखो 2। 9 - 3 क्या होता है बेटे, 6। 16 - 4 क्या होता है, 12। सबको कॉन्सेप्ट समझ आया क्या हो रहा है ये, ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर वालों के हमें आंसर्स पता है ना। सो सी किसके इक्वल आया हुआ है, सी इज बेसिकली बी माइनस टर्म नंबर वाली लाइन, सी इज बेसिकली बी वाली लाइन माइनस टर्म नंबर वाली लाइन। अच्छा तो मुझे करके बताओ फिर अगला वाला नंबर क्या आना चाहिए। तो आप टर्म वाले के साथ बेटे इजा बना सकते हो, टर्म वाले नंबर के साथ बिल्कुल बन सकता है पैटर्न। 25 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, 36 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। ये देख लें कैसे हो रहा है, वही बी वाले में से ये ऊपर वाला माइनस कर दिया, 30 में से सॉरी 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 गलत बना गया, 25 - 5 is 20, 36 - 6 is 30। जी nth टर्म क्या लिखोगे फिर आप, nth टर्म सोचो, सेम पैटर्न यूज करते हुए आगे चले जाओ, nth टर्म क्या लिखनी चाहिए फिर हमें, n² - n। So these
और इसका सिर्फ 1 मार्क होगा, 1 मार्क होगा, और आपने उसको वर्टिकल पैटर्न में देखना है हमेशा, ठीक है। सो हमने डिसाइड ये किया बेटे, जिन्होंने पहली दफा देखी ये टेक्निक, आप शुरू में कंफ्यूज हो गया, परेशान नहीं हो, मेरे पे छोड़ दो, बाय द टाइम मैं ये क्वेश्चन खत्म करूंगा आपको सब समझ आ गया होगा। जब भी अरिथमेटिक प्रूफ ना हो तो आपने हॉरिजॉन्टल में प्रूफ नहीं लिखना। क्यों, मैं वजह बताता हूं बेटे, इधर देखें, मुझे पता है आप लोग कह रहे हो सर ये देखें, ये 2 ऐड हुआ तो ये 4 ऐड हुआ, फिर ये 6 ऐड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, फिर ये 8 ऐड होगा, बिल्कुल ठीक है, फिर ये 10 ऐड होगा, बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो। मेरी बात सुनो, आप ये कैसे बताओगे फिर, एन स्क्वायर माइनस एन आपको पता ही नहीं चलेगा कभी भी, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जैसे ही अरिथमेटिक ना हो, पैटर्न वो ठीक चल रहा होता है लेकिन हर पैटर्न वहां पे यूजफुल नहीं होता। सो अगर जैसे ही आपके पास अरिथमेटिक ना हो तो आपने स्क्वायर क्यूब नंबर्स पे शिफ्ट कर जाना है। अगर स्क्वायर क्यूब नंबर्स भी ना हुए तो फिर आपने वर्टिकल पैटर्न पे जाना है, फिर कोई हॉरिजॉन्टल पैटर्न नहीं पकड़ना, ठीक है। डी वाला सीक्वेंस देखिए, 4 28 90 208। अच्छा, अब एक इंडिकेशन होता है, इतने बड़े बड़े नंबर्स तो आते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई करके। नोटिस करो कोई चीज ऐसे मल्टीप्लाई होके आ रही है, इतना बड़ा नंबर जनरेट हो रहा है, जरा देखें किसी को समझ आ रहा है क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे। 7 4s आर देखें 28 होता है, याद है 7 4s आर 28 होगा, ठीक है। 10 इंटू 9 90 है, 13 इंटू 6, अब ये जाहिर है तुम लोगों को बस अंदाजे से ही पता होना था, और 4 इंटू 1 इज 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी वाला कॉलम कैसे बन रहा है, दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ठीक है, अब आप आगे भी मल्टीप्लाई करते जाएं, ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दे, आगे वाले केस में भी 16 इंटू 25, सो 400 आंसर आ जाएगा, और 36 इंटू 19 684, ये आ गया। सबको समझ आ गया कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये बना रहे थे, अब ए और बी मल्टीप्लाई होकर ये बना रहे थे। अब अगर नंबर्स बहुत बड़े हो जाएंगे तो P2 में चला जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर नंबर्स बहुत बड़े हो जाएंगे, टेक्निक पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन की सेम है, छोटे नंबर्स के साथ P1 में आएगा, बड़े नंबर्स के साथ P2 में आएगा। हाँ, अब नंबर्स बड़े हो गए ना, P2 में आएगा। अच्छा जी बेटे, अगर आपको वर्टिकल पैटर्न मिल जाए तो सब रोज का वर्टिकल पैटर्न सेम होगा जी। इसकी nth टर्म बताएं जरा, अब आप लोग सोच के इसकी nth टर्म बताएं, सोच के बताएं, nth टर्म बताएं बेटे। तो nth टर्म में क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और यहां पे आंसर आएगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा देख लेते हैं, n स्क्वायर इंटू 3n+1, ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, n स्क्वायर इंटू 3n+1, ठीक है, सिंपल। आपने फिगर आउट करना है। अब देखो, ये डबल डिफरेंस से भी नहीं हो सकता, ये ट्रिपल डिफरेंस है इसका सेम, तो ये क्योंकि क्यूबिक है, तो प्लीज डबल डिफरेंसेस वगैरह वाले मेथड्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वर्टिकल पैटर्न से हो जाना होता है इसमें। सो इफ अ नंबर इज नॉट अ स्क्वायर अरिथमेटिक नंबर, नॉट अ स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर, इट विल ऑलवेज बी अ वर्टिकल पैटर्न इन योर टेबल, ठीक है। ई वाले पे, सॉरी आई मीन ई वाले पार्ट पे आ जाए। ई वाला पार्ट देखें सारे लोग, कैन यू फिगर आउट ये क्या हो रहा है। जी बेटे, बी इंटू टू, जी बेटा बी इंटू टू हो रहा है। नोटिस करो, नोटिस करो बेटे, ये 1 है, इसको डबल करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, 9 इंटू 2 करोगे 18, 16 इंटू 2 इज 32। ये मैं मैक्सिमम वेरिएशन दिखा रहा हूं, या प्लस करके बन रही होती है, या माइनस करके बन रही होती है, या मल्टीप्लाई करके बन रही होती है टर्म्स, ठीक है। सो बेटे अगला वाला बनाओ, क्या बनाओगे, 25 इंटू 2 क्या करोगे 50, 36 इंटू 2 क्या करोगे 72 जी, और n स्क्वायर इंटू 2 क्या करोगे 2n स्क्वायर। तो देख लो, 25 इंटू 2 इज 50, 36 इंटू 2 इज 72, n स्क्वायर इंटू 2 इज 2n स्क्वायर। सो ई वाली टर्म कैसे बन रही थी, 2 इंटू बी वाली टर्म। अच्छा, अगर आपके पास बेटे पेपर में क्वेश्चन आता है तो नंबर 1 आप सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप 1
check if arithmetic. Step 2. If not arithmetic, then check for square cube triangle numbers. स्टेप 3, अब ये जरा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये अभी तक मैंने सही से नहीं बोला था. स्टेप 3, अगर स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर्स भी ना हुए, if neither arithmetic nor स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर्स, तो अब टेक्निक तो हमें पता है कौन सी लगनी है. ठीक है, तो अब हमें पता है वर्टिकल पैटर्न लगना है, तो क्या होगा, वर्टिकल पैटर्न लगना है. वर्टिकल पैटर्न के लिए टेबल होना जरूरी है. अब यहां इंपॉर्टेंट बात सुने, इफ नो टेबल इज गिवन इन द क्वेश्चन, अभी मैं एक बड़ा हार्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं आपको लीव करने दूंगा, 2 मिनट मेरे साथ रहना सिर्फ. इफ नो टेबल इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, मेक योर ओन टेबल. आज तक आप जितने अजीबो गरीब क्वेश्चन जो आपसे नहीं होते ना पैटर्न के, वो वर्टिकल पैटर्न के होते हैं. मैं भी आपको एक बड़ा अजीब क्वेश्चन दिखाता हूं, और वो आप देखना कि अगर किसी बच्चे को वर्टिकल पैटर्न नहीं पता तो वो नहीं निकाल सकता उसकी nth टर्म. और टेबल आपने कैसे बनाना है, टेबल में पहला कॉलम आपने हमेशा टर्म का बनाना है. टर्म के कॉलम में 1 2 3 4 और एंड पे n हुआ करेगा. और यहां पे आपके जितने भी वो उन्होंने दिए हुए हैं, इंक्लूड ऑल द पैटर्न्स इन दिस टेबल, इंक्लूड ऑल पैटर्न्स गिवन इन द क्वेश्चन इन दिस टेबल. ये जरा बात गौर से सुनना. अब मैं आपको एक हार्ड लेवल क्वेश्चन करवाने लगा हूं और वहां से आपको इस बात का मतलब समझाऊंगा. पहले क्वेश्चन करने का तरीका सीख लें. नंबर 1, हम एरिथमेटिक के लिए चेक किया करेंगे. अगर एरिथमेटिक नहीं होगा, अगर तो हुआ तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे, अगर नहीं होगा तो स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर्स लगा देंगे. अगर स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर्स भी नहीं होंगे तो वर्टिकल पैटर्न होगा. वर्टिकल पैटर्न के लिए टेबल होना जरूरी है. अगर टेबल क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो आपने अपना टेबल बनाना है. टेबल का पहली लाइन याद रख लें, वो 1 2 3 4 होती है और एंड पे n लिखना होता है. और नीचे बेटा उस क्वेश्चन में जितने भी सीक्वेंसेस हैं वो सारे के सारे उस टेबल में डाल देने होते हैं, और फिर खुद चेक करना होता है आपने वर्टिकल और वर्टिकल पैटर्न. ये वाला एक दफा ये जरा क्वेश्चन देखिए. चलिए जी, द फर्स्ट 4 टर्म्स, ओ ये क्या हुआ, एक सॉरी, एक मिनट देना यार, मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर लिया. Okay, this is fine. G. The first 4 terms of a sequence are 55, 53, 49 and 41. The nth term of this sequence is 57 minus 2 raised to n. तो मैं कहता हूं nth term is equal to 57 minus 2 raised to the power n. मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए, मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए. तो दिस विल बी 57 माइनस 2 रेज टू पावर n की जगह क्या लगा देंगे आप, 5. अगर nth टर्म दी हो और आपको फिफ्थ टर्म चाहिए हो तो n की जगह पे क्या लग जाता है बेटे, हर जगह पे 5. सो 2 रेज टू पावर 5 कर लो, उंगलियों पे करो.
2 को 5 दफा मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, सो 57 माइनस 32, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 25। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया हमारे पास 25। सो अगर nth टर्म दी हुई है और वो 5th टर्म पूछ रहे थे तो आपने n की जगह पे बेटे 5 पुट कर देना है। ओके, पहली बात आप देखो, इज इट अरिथमेटिक और नॉट? नो, अरिथमेटिक यहां पे जहां आप खुद सोचने लगे ना आप उड़ जाओगे। इज इट अरिथमेटिक और नॉट? नो, क्योंकि पहले 1 से कम हो रहा है फिर 3 से कम हो रहा है, अरिथमेटिक तो नहीं है। स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर्स भी नहीं है, तो आपको फौरन इसका टेबल बनाना चाहिए। सो इंस्टेंटली मेक अ टेबल फॉर दिस। ओके, लेट्स सी दिस वन, जरा मेरे साथ टेबल देखना। ओके, सो टेबल में 3 कॉलम्स आने, एक तो टर्म नंबर का आएगा और फिर हमारे पास कॉलम है दो सीक्वेंसेस हैं पूरे क्वेश्चन में, दोनों यहां आ जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखना, यहां पे लिखूंगा मैं टर्म 1 2 3 4 और यहां n लिख देंगे। बस 2 मिनट जरा फोकस से बैठना जी। ए पार्ट वाला जो सीक्वेंस है वो है 55 53 49 41 और उसकी nth टर्म हमें पता है बेटा 57 माइनस 2 रेज्ड टू पावर n, उसकी nth टर्म क्वेश्चन में बताई हुई है। बी सीक्वेंस देखिएगा जी, 56 55 52 और 45। जी सर वर्टिकल पैटर्न देख के बताएं, किसी को कोई वर्टिकल पैटर्न नजर आ रहा है किसी बच्चे को? मेरे बी टर्म का कोई वर्टिकल पैटर्न नजर आ रहा है? देखें, अब सोचो जिस बच्चे को वहां पे ये नहीं पता होगा वो तो पागल हो जाएगा, वो ये कभी भी नहीं ढूंढ सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन दोनों को बेटे प्लस कर दो, 1 प्लस 55 56 होता है, 2 प्लस 53 55 होता है, ये दोनों ऐड हो रही हैं, 3 प्लस 49 52 होता है, 4 प्लस 49 ये होता है। तो बेटे ये क्या बी टर्म कैसे आ रही है? टर्म नंबर प्लस ए वाला पार्ट। ठीक है, तो अब आप आंसर स्पेस में भी कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, 57 माइनस 2 रेज टू पावर n प्लस n। तो ये आपका फाइनल आंसर आना था। और अब तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हें चाहे डबल डिफरेंस वाला सिखाया हुआ है किसी ने, वो उससे ये आंसर नहीं आना, इन दोनों को प्लस करना था तो आपका फाइनल आंसर आना था।